बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, 27 दहशतगर्द हलाक, मुतअद्दिद जख्मी, औरतों और बच्चों समेत 155 यरगमाली रिहा करा लिए। दहशतगर्दों के हमले में ट्रेन ड्राइवर शहीद, ताल्लुक छांगा मांगा के गांव 17 चक से था। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक ऑपरेशन के बाइस दहशतगर्द टोलियों में तकसीम हो गए। जाफर एक्सप्रेस के बाजियाब मुसाफिरों की कोयटा मुंतकली का अमल जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस बाकी मुसाफिरों की बाहिफाजत रिहाई के लिए भी कोशां। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने मास्टरमाइंड से राब्ते में हैं। खुदकुश बमबार भी मौजूद। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक खुदकुश बमबारों ने 3 मुख्तलिफ जगहों पर औरतों और बच्चों को यरगमाल बना रखा है। औरतों और बच्चों की खुदकुश बमबारों के साथ मौजूदगी की वजह से ऑपरेशन में इंतहाई एहतियात बरती जा रही है। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म की जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले की शदीद मजम्मत। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से मौसर कार्रवाई पर फोर्सेस को खराज तहसीन। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, निहत्ते शहरियों और मुसाफिरों पर हमले गैर इंसानी और मजमूम अमल है। मुसाफिरों पर हमले करने वाले बलूचिस्तान और उसकी रवायात के खिलाफ हैं। वज़ीर आज़म कहते हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। बिलावल भुट्टो की भी जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मजम्मत। कहा, मासूम शहरियों को निशाना बनाना बुज़दिलाना अमल है। बलूचिस्तान हुकूमत का फौरी एमरजेंसी का नफाज मौजूदा सूरत हाल से निपटने में अहम किरदार अदा करेगा। वज़ीर आला मरियम नवाज, अली अमीन गंडापुर की भी दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन कहते हैं, दहशतगर्दी के ऐसे वाक़यात हमारे कौमी अज़म को कमज़ोर नहीं कर सकते। जाफर एक्सप्रेस पर हमला, भारतीय और मुल्क दुश्मन अनासर गुमराहकुन प्रोपेगेंडे में मसरूफ हैं। पुरानी और AI से तैयार करदा वीडियोस, तस्वीर, फेक व्हाट्सएप पैगामात और पोस्टर्स के जरिए हैजान पैदा करने की मज़मूम कोशिश। दहशतगर्दों से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स भी पाकिस्तान मुखालिफ जहर उगलने में हिंदुस्तानी मीडिया का भरपूर साथ देने लगे। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल, सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में केस की समाअत। ख्वाजा हारिस ने कहा, 9 मई के वाकयात में इंसदाद दहशतगर्दी का कोई जुर्म नहीं था। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, किसी फौजी एहलकार के काम में रखना डालने का जुर्म इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत आता है। 9 मई वाकयात में दूसरा जुर्म ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत आता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, आर्मी एक्ट खसूसी तौर पर अफवाज पाकिस्तान के मेंबरान के लिए है। फौजी अदालतों से मुतल्लिक केस की समाअत कल तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में सुपर टैक्स केस की समाअत। इस्लामाबाद और लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा अपीलें सुप्रीम कोर्ट मुंतकली का हुक्म दे दिया। वकील मखदूम अली खान ने कहा, हुकूमत बराह रास्त सुपर टैक्स का निफाज नहीं कर सकती। कोई भी टैक्स लगाना हो उसकी वजह बताना लाजमी होती है। सुपर टैक्स के लिए गैर मामूली हालात होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट मुतअद्दिद फैसलों में इजाफी टैक्स को गलत करार दे चुकी। इजाफी टैक्स आयद करना बुनियादी हकूक के भी खिलाफ है। केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी। IMF हुकाम की वजारत खजाना और SIFC हुकाम से मुलाकात। IMF ने SIFC की तरफ से बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी मनसूबों पर टैक्स इस्तिस्ना का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान ने चागी से गवादर तक रेलवे ट्रैक के मनसूबे पर टैक्स इस्तिस्ना का मुतालबा किया था। SIFC हुकाम ने मिशन को सरमायाकारी, गवर्नेंस, स्ट्रक्चर पर ब्रीफिंग दी। कभी नहीं कहा, यह काम सबसे पहले हमने किया। दावों पर नहीं, काम पर यकीन रखते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने 1 साला कारकर्दगी रिपोर्ट अवाम के सामने रख दी। कहा, 1 साल में 10 अरब रुपए हारियों को दे चुके। शोबा तालीम को जदीद खतूत पर इस्तबार कर चुके हैं। पानी ज़ख़ीरा करने के लिए इक़दामात तरजीहात में शामिल थे। हमारे पास 1.3 मिलियन टन गंदुम मौजूद है। रवा साल हम नई गंदुम नहीं खरीदेंगे। 24 सरकारी इमारतों को सोलर पर मुंतकिल किया। बलूचिस्तान असम्बली का इजलास आज होगा। दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाने की करारदाद पेश की जाएगी। इजलास एक दिन के वक्फे के बाद आज दोपहर 2:30 बजे होगा। बलूचिस्तान असम्बली के हल्का PB 45 कोयटा से दोबारा मुंतखब रुकन हाजी
अली मोहम्मद जतक असम्बली रुकनियत का हलफ लेंगे।